ओवैसी को जान से मारने की धमकी दी गई। ये दावा उनकी पार्टी AIMIM ने किया। ओवैसी की पार्टी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पार्टी के प्रमुख को धमकी भरे फोन आए, चिट्ठियां भेजी गई और सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे गए। और ओवैसी की पार्टी के मुताबिक ये धमकियां असदुद्दीन ओवैसी के गाजीपुर जाकर मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद दी गई। 4 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की थी। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में हार्ट अटैक आने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। और मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। लेकिन उसके परिवार के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने जेल में मौत पर सवाल उठाए थे। गाजीपुर दौरे के बाद जान से मारने की धमकी मिलने पर ओवैसी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील की। एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने वहां अपनी सक्रियता बढ़ा दी और माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के घर जाना भी उनकी एक चुनावी रणनीति का ही हिस्सा था, क्योंकि पूर्वांचल में अंसारी परिवार का एक दबदबा है और माना जाता है कि कई लोकसभा सीटों पर मुख्तार अंसारी के परिवार की तूती बोलती है। खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक पर उसके परिवार की अच्छी पकड़ मानी जाती है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में एंट्री कर चुके असदुद्दीन ओवैसी की नजरें भी उसी वोट बैंक पर हैं। मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों को ओवैसी किसी भी कीमत पर अपने पाले में लाने की फिराक में। कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के ने उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटी। दोनों पार्टियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के जवाब में PDM यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान न्याय मोर्चा बना लिया। लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने एंट्री के साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था। अखिलेश यादव ने पहले की तरह ही एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की B टीम बताकर निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है और ओवैसी का वोट बैंक भी वही है। मतलब दोनों पार्टियों के बीच जंग एक ही वोट बैंक के लिए है। और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम वोटर हैं। वहां की 80 में करीब 65 सीटों पर तो उनकी संख्या 20 से 30% तक है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है और वो किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार तय करते हैं। और माना जाता है कि इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को ही जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में सियासी एंट्री की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 38 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 37 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि इन 38 प्रत्याशियों ने कुल 2 लाख वोट हासिल करके ओवैसी की पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तैयार कर दी थी। वहीं से असदुद्दीन ओवैसी को लगने लगा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी पैर जमा सकती है और चुनाव दर चुनाव वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए। माना जा रहा है कि मुख्तार की मौत के बाद उसके घर पहुंचकर ओवैसी ने अंसारी परिवार के जरिए पूर्वांचल के मुस्लिम वोटरों को भी साधने की कोशिश की थी। इस बीच रिजर्व बैंक ने एक बार फिर